जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एक इंसिडेंट के बारे में। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी है कि जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होल्डर जो 2017 नीट के अंदर जिनकी रैंक ऑल इंडिया फर्स्ट थी, दैट स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड, एंडेड हिज लाइफ। इसके पीछे के क्या रीजन है या फिर क्यों इसके ऊपर बात करना जरूरी लगा मुझे, बिकॉज जिस एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इनके अंदर भी आप देखोगे तो सीट्स बहुत कम हैं और बच्चे लाखों में हैं। और फिर आप खुद ही सोचो, जितने स्टूडेंट एग्जाम फिलअप कर रहे हैं उसमें से ये 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चों का तो होने ही नहीं वाला। आप कितना भी प्रिपरेशन कर ले बाकी के बच्चे, ये तो कंपेरेटिव प्रिपरेशन है ना। मान लो आप लोगों को अगर वो बोल दे कि ये 100 मार्क्स है, इसमें से आप 50 के ऊपर लेके आ जाओ, तो हम आपको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए और आप 50 के ऊपर नहीं जाते हो, तब तो आपने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो आप मान सकते हो। बट यहाँ पे तो रिलेटिव कंपटीशन है। आपने 95 लिया तो भी आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपके पहले जो 300 सीट्स है वो बच्चों ने 96 के अबो है सबके सब, तो 95 लेने वाला क्या फेल्यूर है? नहीं। बट समाज के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, इवन कोचिंग सेंटर के हिसाब से उस बच्चे को फेल्यूर का टैग लगा दिया जाता है। और फिर जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके अंदर भी तो ये है, जो डिप्रेशन, द टर्म दैट वी ऑल ऑफ अस इग्नोर। और भारत के अंदर जो सोसाइटी है, अपनी जो कल्चर है, उसके अंदर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को खुल के बोल भी नहीं सकता कि हम डिप्रेशन में। एक झापड़ मारेंगे उसको कि 3 जगह गिरेगा, वो बोलेंगे डिप्रेशन भाग गया तेरा। तो इस वजह से बच्चे पेरेंट्स को बता भी नहीं सकते कि ये कौन सी चीज है, मतलब व्हाट इज दिस। दोस्तों को बताओ तो कहीं ना कहीं दोस्त भी कुछ समझदार होंगे तो मान लेंगे, नहीं होंगे तो उसके ऊपर मजाक उड़ा देंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा whether somebody become successful or somebody is not successful, it doesn't matter। ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। इसका लाइफ में आपके कुछ अचीव करने से कोई लेना देना नहीं है, सक्सेस से भी कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर आप क्या अचीव कर सकता है कोई भी स्टूडेंट अपनी जिंदगी के अंदर? नीट जैसी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल करने के बाद जब इस सिचुएशन पे पहुंच जाता है, तो आप खुद सोचो कि इसके बाद क्या बाकी था जो हासिल करना चाहता था, जो नहीं पाया इसलिए वो डिप्रेशन में गया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट इस चीज के लिए फील कर सकता है कि किसी से उसको प्यार हो गया, वो शख्स उसको छोड़ के चला गया, बोल के उसको डिप्रेशन में जा चुका है, रो रहा है, दरवाजा बंद कर चुका है, लाइफ को सबसे कट ऑफ कर दिया है। ये सिचुएशन आ सकती है किसी के साथ उस इवेंट के लिए, एग्जाम के लिए। पापा ने डांट दिया, दोस्तों ने किसी ने तो धोखा दे दिया, कुछ दोस्त आपकी बीचिंग कर रहे हैं, कुछ आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, धोखा दे दिया, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपके जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आपके रूम में से कुछ बहुत बड़ा चोरी हो गया, जिस दिन आपको फीस भरनी है उस दिन ही पैसे चोरी हो गए, फोन चोरी हो गया। एनीथिंग कैन हैपन। सोसाइटी, यहां तक कि एग्जाम लेने वाले जो एजेंसीज है उनका भी तो देखो, नीट का पेपर लीक हो जाता है, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होती है। कोई सरकार नहीं है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है और अंत में तो केस बंद हो जाता है। लाखों स्टूडेंट ने फीस भरी है, कुछ बच्चे तो किसी किसी एग्जाम के लिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, 500 किलोमीटर ट्रैवल कर, 300 किलोमीटर पे सेंटर आया है, वहां पे पहुंचे हैं, एग्जाम की फीस भी उतनी होती है। अभी रिसेंटली कोई तो एग्जाम थी फार्मेसी की जहां पे 5000 फीस रखी गई एग्जाम की। 5000 तो उस बच्चे को गारंटी नहीं है वो एग्जाम क्रैक करने के बाद मिलेंगे कि नहीं, रोजगार मिलेगा कि नहीं। वो 5000 दे के एग्जाम देने जाएगा। अब सोचिए कितना प्रेशर है। पेरेंट्स भी जब सिलेक्शन नहीं होता, पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि वो 300 सीट्स में से आपके, मेरे बच्चे का नहीं हुआ है बट मेरे बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, बट कोई और बेहतर कर चुका है। बट पेरेंट्स तो चाहते हैं ना कि वो आप उसमें से बनो। तो तब जो प्रेशर क्रिएट होता है, आपको सीखना पड़ेगा कि उसको हैंडल करना है। और ये याद रखना है कि जिंदगी में कोई भी एग्जाम पास न होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। आपके सामने आप कितने सारे एग्जाम्पल देख लेते हो, कितने सारे ग्रेट लोग देख लेते हो जो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बड़ी सी कंपनी बना लेते हैं। कितने सारे स्पोर्ट्समैन देख लेते हो जो सब कुछ छोड़ देते हैं और लाइफ में कुछ बन जाते हैं। तो फिर वो चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी फील्ड में आप अगर फेल हो जाते हो, उसके बाद जिंदगी में एक 5 से 10 साल का जो, या 3-4 ईयर्स कंटिन्यूअसली किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, तो आप जिंदगी बना लोगे अपने लिए, आप पैसे कमा लोगे, सब कुछ चला लोगे। तो इतना स्ट्रेस में नहीं जीना है। कोई इंसान आपको छोड़ के गया है तो तू नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेली तो नहीं, या तू अकेला तो नहीं। याद रखना ये चीज। मेन रीजन ये भी बन जाता है कि किसी से दिल लगाया, वो छोड़ के चले गए। कुछ बच्चे तो क्राइम भी कर बैठते हैं उस केस में। तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, किसी एक एग्जाम को ना क्रैक करने से भी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो फिर कैसे करना है?
जब भी ऐसा आपके साथ हो, किताबें पढ़ो, अपने आप को हैबिट लगाओ अच्छी। कोई एक ऐसे वक्त में जब आप ऐसे चीजों से गुजर रहे हो, तब खुद को एक अच्छी हैबिट लगाने का, रीडिंग की हैबिट लगाओ, मोटिवेशनल कुछ चीजें पढ़ो, अपने दोस्तों से बात करो, स्पोर्ट्स करो। जब भी आप ऐसे थोड़ा डिप्रेसिंग जोन में आ जाते हो, एग्जाम क्रैक कुछ ऐसा सही नहीं लग रहा जिंदगी में, कुछ अच्छी हैबिट लगाओ, स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो, हर रोज 2 घंटा जाके खेलो, दौड़ो, रनिंग किया करो, हर रोज एनर्जेटिक कुछ किया करो। इससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है, और फिर धीरे धीरे आपका वो टाइम बीत जाता है और आप उस चीज से बाहर निकल लेते हो। ये कोई रास्ता नहीं है जिंदगी खत्म करने का, कोई नहीं पूछता आपको। कोई एग्जाम ना क्रैक किए हो बोल के हमेशा लोग याद नहीं रखने वाले, भूल जाएंगे वो, 6 महीने बाद किसी और को टारगेट बना देंगे। आपके रिलेटिव्स भी ऐसा ही करेंगे, पेरेंट्स भी ऐसा ही करेंगे, पेरेंट्स डांट भी देते बहुत ज्यादा। कुछ नहीं, बदल जाता है, वक्त बदल जाता है सबका, ठीक है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एग्जाम क्रैक कर देते हो तो आपको एक 4-5 दिन तक याद किया जाता है, माला बिला पहनाएंगे, सब हो गया, उसके बाद आपको भूल जाएंगे वो। एग्जाम नहीं क्रैक करोगे तब भी आपके लिए 2 महीने, 1 आध महीने आपके बारे में बात किया जाएगा कि उसने किया नहीं, उसके बाद भूल जाते हैं आपको। तो यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एनीथिंग। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अपने दोस्तों से बात करो, आसपास से बात करो, जो लोगों से कर सकते हो, टीचर से बात करो, शेयर करो जो भी आपके साथ हो रहा है, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, और उससे आप बाहर निकल लोगे। कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करो, इस चैनल के माध्यम से करो। मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 7304164969। आपको जब भी मैं मोटिवेट करता हूं कि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इसको क्रैक करना ही है, तब भी मुझको कभी कभी डर लगता है। इसलिए देखो, यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के टैग लाइन में ही मैंने रखा है कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। ये लाइन बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए सिखाना। आप सोचो वो लाइन क्या बोल रही है आपको, कि आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और फल आपके वश में नहीं है। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन जब आप करते हो तो सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन आपके हाथ में है। तो आप उतना ही करो, you give your successful preparation, you give your best in a way that you don't regret it। इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि आप रिग्रेट ना करो कि मैंने ये किया नहीं जब करना चाहिए था, ये पढ़ा नहीं जब पढ़ना चाहिए था। उसके बाद जो हो सो एक्सेप्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया रास्ता ढूंढो, नई चीज करो, उसके आगे जो भी है। ये एग्जाम नहीं निकली, दूसरी एग्जाम देख लो, ये नहीं कर सकते कुछ और कर लो, जो कोई स्किल डेवलप कर लो, जो पॉसिबल है आगे रास्ता निकाल लो। इसमें फेल हो गए तो क्या और कर लो, कुछ और में सक्सेसफुल हो जाओगे। यू नेवर नो योर डेस्टिनी। तो इसलिए कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको कुछ भी ऐसा होता है तो रीच आउट टू अस, एंड डोंट एवर सी दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। उसके बाद भी, ये करने के बाद भी आपको कोई नहीं याद रखेगा, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे कुछ ग्लोरीफाई नहीं होता है और ना ही कुछ आप हासिल कर पाते हो। सो इसलिए जिंदगी बहुत ही अनमोल है, उसको बस किसी एग्जाम के लिए, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक इंसिडेंट के लिए नहीं गंवाना है। उसको जीना है, ट्रैवल करना है, खुश रहना है जिंदगी में। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं, कमाल करते हैं। तो याद रखना है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कमाल करोगे कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों को देखिएगा, किसी में ऐसे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उनको बात करो, उनको थोड़ा सा मूव आउट करने के लिए हेल्प करो। जय हिंद।